हाय एवरीवन, एक बहुत अच्छा गुड न्यूज़ लेके आया हूँ फॉर ऑल द सीबीएसई स्टूडेंट्स। सेव योर एकेडमिक ईयर नाउ। ड्रॉप मत लो, कॉलेज एडमिशन अभी लो। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, बहुत सारे रीजंस हैं। तो अगर आप इस साल पास हो गए हो, ठीक है, तो कॉन्ग्रेचुलेशन सबसे पहले। लेकिन अब एक बहुत बड़ी गलती मत करना। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये गलती करने जा रहे हैं या फिर सोच रहे होंगे माइंड में। उन सभी को मैं बताना चाहता हूँ आज के इस वीडियो में कि गलती मत करना। रोज मुझे मैसेजेस आ रहे हैं, सर रिजल्ट से खुश नहीं हूँ, सर दोबारा बोर्ड्स दे देता हूँ, सर एक और साल वेट कर लेता हूँ। लेकिन यही डिसीजन एक पूरा एकेडमिक ईयर बर्बाद कर सकता है। इसीलिए मैं आप सभी को पहले से वार्न कर रहा हूँ, ये डिसीजन मत लो। क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि अब आगे क्या करना चाहिए और क्यों इस साल एडमिशन लेना है। और एडमिशन लेने के कई केसेस में ये बेटर डिसीजन हो सकता है आपके लिए। इसीलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो करंट सिचुएशन क्या है, सीबीएसई का जो सिचुएशन है, स्टूडेंट्स लोगों ने बहुत सारी चीजें फेस किया है। जहां पे आपको पता होगा कि ओएसएम के इश्यूज हुए, अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स आए, कोई पास कोई फेल, किसी के मार्क्स बहुत ज्यादा किसी के कम मार्क्स, ऐसे सिचुएशंस हमें देखने को मिले। उसके अलावा रीचेकिंग में बहुत सारे चेंजेस हुए, किसी का मार्क्स बढ़ रहा है किसी का घट रहा है, और बहुत सारे कंफ्यूजन्स हुए जिस वजह से काउंसलिंग में स्टूडेंट्स को डिले फेस करने का सिचुएशन देखना पड़ा। तो ये सब हुआ है, ये आपको पता है। लेकिन अब हमें पास्ट में नहीं रहना, फोकस फ्यूचर पर करना है। जो हो गया ना, उसको तो हम चेंज नहीं कर सकते, बट जो फिलहाल अभी हमारे हाथ में है उसको हम टेक ओवर करते हैं, अपने कंट्रोल में लेके डिसीजन लेते हैं। सो डोंट वेस्ट वन मोर ईयर। अगर आप पास हो चुके हो ना, ये सोच के कि चलो ये ओएसएम तो पहली बार था इस साल, क्या पता अगले साल बेहतर हो जाएगा तो मैं एक साल और ड्रॉप लेता हूँ, मत लो। क्योंकि बोर्ड्स इंपॉर्टेंट है, ये तो पता है, लेकिन बोर्ड्स ही लाइफ नहीं है। अगर आप सोच रहे हो कि सब कुछ बोर्ड्स ही है, बोर्ड्स में लगे रहोगे, डोंट वेस्ट टाइम। अगर पास हो, कॉलेज एक्सप्लोर करना शुरू करो, काउंसलिंग के लिए अप्लाई करो, एडमिशन लो। यही गुड न्यूज़ मैं आप सभी के लिए बताना चाहता हूँ। सीबीएसई का गुड न्यूज़ ये है कि उसने आपको बहुत सारे मौके दिए। कॉलेज सिर्फ बुक्स नहीं सिखाता, ये आपको पता होना चाहिए कि बुक से आप पढ़ाई करते हो, एग्जाम के लिए लिखते हो, वो तो स्कूल लेवल पे खत्म हो गया ना। बट कॉलेज में ये सिर्फ नहीं है। कॉलेज तुम्हें सिखाता है कम्युनिकेशन, टीम वर्क, नेटवर्किंग, प्रेजेंटेशंस, इंटर्नशिप्स, उसके अलावा प्रोजेक्ट्स, कोडिंग, प्रैक्टिकल एक्सपोजर, प्लेसमेंट्स। ये सब अपॉर्चुनिटी आपको कॉलेज में मिलता है। तो करियर में इन्हीं स्किल्स की सबसे ज्यादा वैल्यू होती है। अगर आप सोच रहे हो कि बोर्ड्स में मैं लगे रहूंगा, उससे कितना ही आपको मिल जाएगा ग्रोथ, परसेंटेज कुछ बढ़ जाएंगे, कुछ क्या बोलते हैं, मार्क्स ही बढ़ेंगे, आपके रैंक ज्यादा आ जाएगा। बट वो करियर नहीं सिखाता आपको, आपके पास कोई नया स्किल नहीं आएगा, एक साल एक्स्ट्रा खत्म हो जाएगा। अभी मैं रीजंस बताता हूँ वाई रिपीटिंग बोर्ड्स अगेन एंड अगेन इज नॉट वर्थ इट। बार बार आप बोर्ड्स एग्जाम देते जाओगे, ये वर्थ इट नहीं है आप लोगों के लिए। बिकॉज मैं ये नहीं कह रहा कि इम्प्रूवमेंट एग्जाम गलत है, लेकिन सीबीएसई ने ऑलरेडी आपको बहुत सारे चांसेस दिए, मल्टीपल चांसेस मिल गए, इम्प्रूवमेंट एग्जाम्स हो गए, रीचेकिंग का भी मौका मिला, ये सारे चांसेस सीबीएसई ने दिए हैं। लेकिन अगर तुम एलिजिबल हो हायर स्टडीज के लिए और एक साल और सिर्फ मार्क्स के लिए वेट कर रहे हो, तो हर स्टूडेंट के लिए सही डिसीजन नहीं होता है, ठीक है। ये इसीलिए मत करो। और सोचो हो कि वन ईयर ओनली फॉर बोर्ड्स, क्या मिलेगा उससे? सॉरी, उस एक साल में टाइम गया, एनर्जी गई, मनी गया, कॉन्फिडेंस अफेक्ट हुआ, तो कितना कुछ आपका लॉस हो रहा है। और तुम्हारे फ्रेंड्स वो ऑलरेडी सेकेंड ईयर में होंगे, ये भी आपको सोचना पड़ेगा कि फ्रेंड्स आपके सेकेंड ईयर में होंगे, आप अभी भी बोर्ड्स ही कर रहे हो। सो थिंक अबाउट योर फ्यूचर, खुद के फ्यूचर के बारे में सोचो। कंपनी सिर्फ मार्कशीट नहीं देखती। नो डाउट आप 80% 90% ले आओगे एक साल और ड्रॉप करके, बट क्या बस वो मैटर करता है कंपनी में? नहीं, आपने कॉलेज में क्या सीखा, कोडिंग किया, आपने प्रेजेंटेशन दिए, आपने प्रोजेक्ट्स बनाए, वो सब देखा जाता है। स्किल्स, प्रोजेक्ट्स, पोर्टफोलियो, इंटर्नशिप, ये सब मैटर करता है। कम्युनिकेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, टीम वर्क, बोर्ड से नहीं मिलेगा ये सब। बोर्ड से बस आपको मार्क्स मिलेगा, जो कुछ नंबर बढ़ जाएंगे। सो ये सब कॉलेज में डेवलप होता है। तो मेरी एडवाइस है कि अगर आप पास हो, एडमिशन के लिए ऑप्शन सीरियसली एक्सप्लोर करो। ड्रॉप लेना गलत नहीं है,
लेकिन डिसीजन लेने से पहले एक बार ये जरूर सोचना, जो भी चीज मैंने अभी पॉइंट्स बताया। अब मैं बात करता हूँ इंडस्ट्री वर्सेस ड्रॉप ईयर के बारे में। तो ड्रॉप या कॉलेज, असली सवाल ये नहीं है ड्रॉप लेना है या कॉलेज जाना है, असली सवाल है कौन सा कॉलेज, क्योंकि ड्रॉप लेना ही नहीं है ना। ये तो सीरियसली क्लियर हो गया, ड्रॉप लेना ही नहीं है, कॉलेज लेना है, तो कौन सा कॉलेज। इंडस्ट्री वेट नहीं करती है, एआई चेंजेस फास्ट, हर साल तो बहुत बड़ा टाइम पीरियड हो गया, हर दिन नए टूल्स आ रहे हैं, नए स्किल्स डेवलप हो रहे हैं, नए अपॉर्चुनिटीज आ रहे हैं। तो अगर एक साल सिर्फ ड्रॉप कर लोगे तो तब तक टेक्नोलॉजी बहुत आगे निकल चुकी होगी, आप काफी पीछे रहे होगे। तो कॉलेज ऐसा चुनो जो पहले दिन से इंडस्ट्री रेडी बनाए आपको, बहुत जरूरी है। इसीलिए मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ मिराई स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी के बारे में, जो कि है एआई फर्स्ट न्यू जनरेशन बीटेक प्रोग्राम। यहाँ पे आपको मिलता है एआईसीटी अप्रूव्ड कैंपसेस, गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड डिग्री, एआई फोकस्ड करिकुलम, जिसमें फ्रॉम फर्स्ट सेमेस्टर इटसेल्फ आपको क्या देखने को मिलता है, कोडिंग, एआई टूल्स, रियल प्रोजेक्ट्स। और जब आप ग्रेजुएट होते हो, यहाँ से आप पास आउट होके, तो डिग्री के साथ एक स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो रहेगा, उसके साथ रियल एक्सपीरियंस रहेगा। बस मार्क्स मार्क्स का खेल नहीं है यहाँ पे। और व्हाट यू गेट, यहाँ पे आपको लेटेस्ट मैकबुक मिलेगा, 15+ एआई टूल्स का एक्सेस रहेगा, इंडस्ट्री से मेंटरशिप मिलेगा। नॉट ओनली दैट, जो मेंटर्स रहेंगे वो माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, एडोबी जैसे टॉप कंपनीज से हैं। तो रियल रिजल्ट्स आपको जो मिलेगा यहाँ पे, दैट इज ईटी चेंज मेकर्स अवार्ड 2026। स्टूडेंट्स यहाँ पे बहुत सारे अवार्ड्स लेते रहते हैं। गूगल बिग कोड, इंडिया के टॉप 50 में श्री आद्या, ठीक है। गूगल ऑफिस विजिट, मौली अरोरा, विजिट करके सीनियर्स लोगों के साथ इंटरेक्ट करने का, उनसे सीखने का मौका मिलता है। ऑफिशियल वेबसाइट बिल्ड बाय अर्पण सारंगी। और कोड फोर्सेस में पीपल रैंक तुषार। ओके, तो स्टूडेंट सिर्फ पढ़ते नहीं है यहाँ पे, दे बिल्ड रियल स्किल्स, रियल पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट्स, रियल पोर्टफोलियो। दिस इज व्हाट एक्चुअली मैटर्स आज के डेट में। तो एडमिशन प्रोसेस में आपको बता देता हूँ, इनका मेंस एग्जाम होता है मिराई नेशनल स्क्रीनिंग टेस्ट। और ये जो टेस्ट में क्या पूछा जाता है आपको, मैथमेटिक्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एआई लर्नेबिलिटी, दैट्स इट। और स्कॉलरशिप के भी बहुत सारे ऑप्शन है, जहां पे अप टू 100% स्कॉलरशिप भी मिल सकता है इफ यू आर एलिजिबल। तो कोड हर, आर्म्ड फोर्सेस, नीड बेस्ड, अलग अलग स्कॉलरशिप्स हैं, जो कि डिपेंडिंग ऑन द स्टूडेंट उनको मिलता है। कैंपसेस की बात करूं तो 3 कैंपसेस हैं, बेंगलुरु, गाजियाबाद और जयपुर। और लिमिटेड सीट्स हैं, ये मैं बताना चाहता हूँ, बहुत जरूरी है, क्योंकि बैंगलोर का जो कैंपस है ऑलरेडी फुल हो चुका है। बैंगलोर आपको पता है इंडिया का आईटी हब है, सारे टॉप टॉप कंपनीज, स्टार्टअप्स, सब कुछ बैंगलोर में है। अभी गाजियाबाद, जयपुर में एडमिशन ओपन है। नाउ सेव योर एकेडमिक ईयर, यही है गुड न्यूज आपके लिए, कि वेट मत करो, एक्सप्लोर योर ऑप्शंस, स्टार्ट बिल्डिंग स्किल्स। एंड कूपन कोड आप अप्लाई कर लो, ADCS 500, जहां पे आपको 500 का ऑफ मिल जाएगा। और इंपॉर्टेंट डेट्स नोट करना जरूर से, एप्लीकेशन अप्लाई करने का लास्ट डेट है 22 जुलाई, और जो मेंस एग्जाम है वो है 23 जुलाई को। सो 23 जुलाई को एग्जाम होगा, सारे डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स दिया गया है, लिंक है, अब जाके एक्सप्लोर करो। वापस आते हैं हमारे टॉपिक में। तो दोस्तों, वापस अपनी बात पर आते हैं कि ड्रॉप क्यों नहीं लेना चाहिए, एकेडमिक साल जो ईयर है वो बचाना चाहिए। मैं सिर्फ एक बात कह रहा हूं, अपना एकेडमिक ईयर बचाओ, दैट्स इट। मेरा और कुछ ज्यादा कहने का मतलब यहाँ पे नहीं है, क्योंकि अगर एलिजिबल हो किस चीज के लिए, कॉलेज एडमिशन लेने के लिए, आप ले लो, वरना स्टूडेंट्स रिग्रेट करते हैं एक साल और ड्रॉप लेने के बाद। तो काउंसलिंग मिस मत करना, जो भी काउंसलिंग आपको ऑप्शंस मिल रहे हैं, डेफिनेटली गेट स्टार्टेड विद दैट। सारे ऑप्शंस आपके पास जो है एक्सप्लोर करो, क्योंकि इंफॉर्मेशन इज फ्री, वो आप गैदर कर सकते हो ऑनलाइन। गवर्नमेंट कॉलेजेस, प्राइवेट कॉलेजेस, स्टेट काउंसलिंग, सेंट्रल काउंसलिंग, जरूर से। और कंपेयर करो सारे ऑप्शंस आपके लिए, क्या अच्छा है, फीस क्या है, प्लेसमेंट कैसा है, फैकल्टी, लोकेशन, फ्यूचर में स्कोप। मेरी एडवाइस रहेगी, जो एआई रेडी चीजें हैं, कि जो लोग एआई यूज करते हैं पुराने करिकुलम से हट के, उन्हीं चीजों को फोकस करना, क्योंकि फ्यूचर उसी में है। पेरेंट्स के साथ आपको डेफिनेटली डिस्कस करना चाहिए, बैठकर डिस्कस करो, डिसीजन लो। और डिसीजन लेने में लेट मत करो, क्योंकि हर जगह पे अभी टाइम ऑलरेडी लेट हो चुका है। तो इसीलिए डोंट वेस्ट एनी मोर टाइम, इनडेफिनेटली वेट मत करो। लाइफ सिर्फ बोर्ड्स एग्जाम नहीं है, यही मैं समझा रहा हूँ वीडियो के स्टार्टिंग से। रियल जर्नी स्टार्ट्स आफ्टर स्कूल। आप पैसे कमाना सीखोगे, आप अपने लिए स्किल्स बिल्ड करना सीखोगे, प्रोजेक्ट्स बनाओगे,
स्कूल में प्रोजेक्ट्स मतलब क्या, कार्डबोर्ड, चार्ट पेपर, यही सब में आपने कुछ बनाया होगा। बट रियल प्रोजेक्ट्स तभी पता चलेगा जब आप खुद से बिल्ड करोगे। सो करियर बिल्ड होता है लर्निंग, स्किल्स, प्रोजेक्ट्स, इंटर्नशिप्स और पोर्टफोलियो से। सो जितना जल्दी स्टार्ट करोगे उतना ही स्ट्रॉन्ग फ्यूचर बनेगा। आप वेट करते रहोगे, वेट करते रहोगे, सो आपके लिए जितने भी अपॉर्चुनिटीज होंगे ना वो धीरे धीरे निकलते जाएंगे। तो सीबीएसई ने अपॉर्चुनिटी ऑलरेडी दे दी है, अब उसको भूल जाओ। अगर आप पास हो तो आगे फोकस करो। बॉल इज इन योर कोर्ट। अभी आपको कैसे ये बॉल को आगे लेना है, अपने करियर को एक शेप देना है, तो डिसीजन आपका है। एक और साल सिर्फ मार्क्स से पीछे या करियर स्टार्ट, क्योंकि करियर स्टार्ट हो गया है आपका, ऐसा सोचो। 12th खत्म, अब रियल करियर है, मार्क्स से पीछे मत भागो। सो चूज वाइजली। अब क्या करना है वो आप खुद डिसाइड करोगे। आज ही काउंसलिंग ऑप्शंस चेक करो, जो भी ऑप्शंस है। अगर आप कंफ्यूज हो तो कमेंट में स्टेट प्लस स्ट्रीम लिखो, एंड साथ में मैं गाइड करने की पूरी कोशिश करूंगा डेफिनेटली। तो आपको वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है उन सारे स्टूडेंट्स के साथ जो रिजल्ट के बाद ड्रॉप लेने का सोच रहे हैं, ताकि उनको क्लैरिटी मिले कि करियर में बोर्ड्स के बाद ही एक्चुअल करियर शुरू होता है। सो थैंक यू सो मच, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।